2 बार अगर आपने एक्सटेंड कर दिया उसके बाद आप दुबई में नहीं रह सकते, आपको इन आउट करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाएं, ओमान में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, क्योंकि वो लोग जब यहाँ पे आते हैं उनको मिसलीड किया जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और यहाँ पे आके वो लोग फंस जाते हैं, परेशान रहते हैं फिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ विजिट वीज़ा के रिलेटेड। जो लोग दुबई में विजिट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, जो भी हमारे एशियन कंट्रीज है, इवन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली। तो मैं आपके पास आज आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ दुबई के विजिट वीज़ा के बारे में। जो लोग इधर विजिट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं तो उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और कुछ लोग आते हैं यहाँ पर जॉब्स ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ का जॉब मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब अवेलेबिलिटीज़ होती हैं। तो आज मैं आपको उसके बारे में अपडेट देना चाह रहा हूँ कि दुबई का विजिट वीज़ा क्या होता है, कितने दिन का विजिट वीज़ा होता है, क्या आप विजिट वीज़ा अपने घर से खुद अप्लाई कर सकते हैं, दुबई के विजिट वीज़ा की कॉस्ट क्या है, और दुबई का विजिट वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपने दुबई विजिट वीज़ा पे आना है, या जॉब के लिए, या कोई पिकनिक के लिए, या घूमने फिरने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। सो बेसिकली दुबई में विजिट वीज़ा 3 तरह के होते हैं। एक आपका विजिट वीज़ा होता है जिसको हम ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। यूजुअली वो विजिट वीज़ा नहीं कहलाता, ट्रांजिट वीज़ा होता है, जो कि 14 डेज़ का होता है। बट वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वही लोग करते हैं जिन्होंने ट्रैवल करना होता है, यहाँ से होके कहीं दूसरी कंट्री में जाना होता है, कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, जिनका यहाँ पे स्टे होता है 1-2 दिन का, तो वो लोग ले सकते हैं। इसके अलावा होता है एक दुबई का विजिट वीज़ा 30 डेज़ का, एक होता है 60 डेज़ का। 90 डेज़ का वीज़ा पहले होता था, जो कि अभी इन्होंने बंद कर दिया है। तो अभी 30 डेज़ और 60 डेज़ का वीज़ा होता है। तो जो 60 डेज़ का वीज़ा होता है वो आप 2 बार यूएई में रहते हुए एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 30 डेज़ पीरियड ऑफ टाइम। एवरी 30 डेज़ आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 बार अगर आपने एक्सटेंड कर दिया उसके बाद आप दुबई में नहीं रह सकते, आपको इन आउट करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाएं, ओमान में जाएं, पाकिस्तान में जाएं। तो 20 to 30 दिरहम पर डे आप काउंट करें, आपने आगे जितने दिन रहने हैं, तो आपके पास एटलीस्ट इतने खाने के पैसे होने चाहिए। इंडिया में जाए, वहां से वापस दूसरा नया विजिट वीज़ा लेके आना पड़ेगा। तो बेसिकली विजिट वीज़ा पे आने का मकसद ज़्यादातर लोगों का, जैसे मैंने आपको बोला, या तो उनका होगा कि उन्होंने जॉब यहाँ पे सर्च करनी है, या तो उन्होंने यहाँ पे विजिट करना है। अब जो लोग यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए बेसिकली मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग जब यहाँ पे आते हैं उनको मिसलीड किया जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और यहाँ पे आके वो लोग फंस जाते हैं, परेशान रहते हैं। फिर आप ट्राई करें कि दुबई का वीज़ा लें, तो दुबई का वीज़ा आप इसीलिए लें क्योंकि दुबई में अगर इन केस गॉड फॉरबिड अगर ऐसे कोई चीज़ें आती हैं तो उसमें ईजी रहता है बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट करना। तो जो लोग आप जॉब के लिए आ रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप विजिट वीज़ा यूजुअली आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपके घर के करीब कोई ट्रैवल एजेंसी है, आपके दुबई में कोई जानने वाले हैं, वो भी आप लोगों के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और विजिट वीज़ा जो होता है वो यूजुअली 2 से 3 दिन तक का टाइम ले सकता है, डिपेंड्स कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी है। और अगर आपका कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो 2 से 3 दिन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका विजिट वीज़ा आपको मिल जाता है। ठीक है, इससे लंबा टाइम अगर कोई आपको बोल रहा है तो आपको फिर सोचना चाहिए इस बारे में कि वो क्यों आपको इतना लंबा टाइम बता रहे हैं, क्योंकि यूजुअली एजेंसीज ऐसा ही करती हैं। तो 2 से 3 दिन का टाइम लगता है विजिट वीज़ा में। और अगर आप लोग जॉब्स के लिए आ रहे हैं तो जॉब्स के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म का वीज़ा लें। दे विल गो फॉर 60 डेज़ वीज़ा। तो 60 डेज़ वीज़ा के लिए अगर आप जाते हैं तो अराउंड 600 दिरहम्स के आसपास उसकी प्राइस आपको बनेगी अगर आप एजेंसी से अप्लाई करते हैं। अगर आप होम कंट्री से करते हैं या अगर आप दुबई से करते हैं, एजेंसीज अपने हिसाब से अपना मार्जिन रख के चलती हैं, लेकिन अराउंड 600 दिरहम्स मैं आपको एक राउंड फिगर बोल रहा हूँ कितने का आपको 60 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। बाकी अगर आप 60 डेज़ के वीज़े पे आ रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पहले से आप दुबई आ चुके हैं, यहाँ पे आपको कोई इशू चल रहा है इमिग्रेशन के साथ, स्पेशली इमिग्रेशन, क्योंकि जो विजिट वीज़ा होता है वो रिलेटेड होता है इमिग्रेशन से। अगर आपका पहला कोई इशू चल रहा है या ऐसा कुछ है तो काइंडली आप
विजिट वीज़ा अप्लाई करते हुए सोचें, क्योंकि एक जो चीज़ होती है, अगर आप ट्रैवल एजेंसी को विजिट वीज़ा की पेमेंट करते हैं, आप उसकी फ़ीस पे करते हैं, तो अगर इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वो आपको पैसे रिफ़ंड नहीं करते। यूजुअली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट फीस होती है, जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, क्योंकि एजेंसी आपको अपना मार्जिन और अपना कमीशन लेके चार्ज करते हैं, बट एनीवे वो आपको कुछ भी वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब आप अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो काइंडली मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोच समझ के विजिट वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा और वो आपको बोलेंगे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो उसकी जो पेमेंट होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, तो आप बेहतर है कि पहले डिसाइड करें। स्पेशली पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी नेशनल्स में मैं आपको एक लिस्ट भिजवाता हूँ। ये कुछ सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे आएंगी आई थिंक। तो ये सिटीज़ वाले जो हैं तो काइंडली वो मशवरा करके विजिट वीज़ा अप्लाई करें, डायरेक्ट विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करें, क्योंकि इन सिटीज़ के विजिट वीज़ाज यूजुअली अगर आप अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट आते हैं। तो अगर वो रिजेक्ट आएंगे तो ऑब्वियसली आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप इधर विजिट वीज़ा पे आते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपको कोई एजेंट भी बुला रहा है यहाँ पे, यूजुअली एजेंट्स क्या करते हैं, वो आपको इधर विजिट वीज़ा पे बुलाते हैं और आपको बोलते हैं कि यहाँ पर हम आप लोगों की जॉब करवा देंगे, आप लोग जॉब पे चले जाओगे, यहाँ पे आप 1 दिन या 2 दिन स्टे करोगे और उसके बाद आप जॉब पे चले जाओगे। तो आपको बोलते तो ऐसा है, लेकिन काइंडली आप ऐसा करें कि जब भी आप यहाँ पे आए, आप अपने साथ, अगर आप 60 डेज के लिए आ रहे हैं तो आप 60 डेज के खाने पीने का खर्चा फिर भी साथ में लेके आए प्लीज। दूसरी चीज ये होती है कि वो अगर आपको बोलते हैं हम आपको रिहाइश देंगे, खाना देंगे या 1-2 दिन के अंदर आप जॉब पे चले जाओगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हो और फिर आपकी जॉब्स वगैरह डिले हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, दे डोंट फॉलो अप विद यू, वो आपको यहाँ पे 1 दिन या 2 दिन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो यूजुअली मैंने पर्सनल अपना एक्सपीरियंस किया, कैंडिडेट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। खाने की तंगी हो जाती है पाकिस्तान में या इंडिया में, वो अच्छी फैमिली से होते हैं, एक अच्छे मतलब बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो परदेश में कहते हैं ना कि रहना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए आसान नहीं है। लेकिन अगर आप परदेश में स्मार्ट खेलो और अगर स्मार्ट बनो आप और आप समझदार बनो और आप प्रिपेयर हो के आओ यहाँ पे, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो काइंडली अपने साथ एक तो एटलीस्ट आप 60 डेज का माइंड में रखें, खाने पीने के जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप मिनिमम लेके आए। यहाँ पर अगर एक नॉर्मल बंदा विजिट वीज़ा पे आता है और उसने खाना पीना है, और वो आई वुड नॉट से कि आप मतलब हर टाइम मतलब VIP रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो वहाँ पे, जो कि आप जनरल एक मिनिमम आपका एक्सपेंस आता है खाने पीने का पर डे का, एक बंदे का जो कि इधर विजिट वीज़ा पे आता है, तो 20 to 30 दिरहम्स आपका पर डे का खर्चा आ जाता है। अगर आप वो बिल्कुल अपना मिनिमम सर्वाइवल के लिए कुछ खाना पीना खा रहे हैं, तो 20 to 30 दिरहम पर डे का आप काउंट करें, आपने आगे जितने दिन रहने हैं, तो आपके पास एटलीस्ट इतने खाने के पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं है तो अरेंज करें, जैसे भी करें, यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप काइंडली अपने ट्रैवल एजेंसी से ये पूछ लिया करें कि आप जो मेरा विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स ऑब्वियसली अगर UAE में कहीं से भी आपका वीज़ा अबू धाबी से हो, शारजा से हो, रसल खेमा से हो या दुबई से हो, कहीं से भी आपका वीज़ा निकला हुआ, जहाँ से भी उसको इशू हुआ वो, लेकिन आप कहीं पे भी मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। दुबई का अगर विजिट वीज़ा आपका निकला होगा तो आप शारजा में भी लैंड कर सकते हैं, आप अबू धाबी में भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट प्लीज़ फिर भी आप एक बार उनसे चेक कर लीजिएगा कि वो कहाँ से आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और ये बात मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं, आप काइंडली ट्राई करें कि जो एजेंसी दुबई का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो एजेंसी दुबई मतलब दुबई बेसिकली एक सिटी है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो जो एक स्टेट है अलग से, तो जो लोग दुबई का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो काइंडली आप उनको बोलें कि हमें दुबई का वीज़ा ही अप्लाई करें। वो क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको लेटर ऑन बताता हूँ उसकी डिटेल सारी की सारी कि मैं क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि दुबई बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ईजी है, ऑटोमेटेड है, इनके सारे सिस्टम्स, हर चीज़ें हैं। तो जब आप विजिट वीज़ा पे आते हैं आपको क्या कहते हैं कि अच्छे हालात और बुरे हालात दोनों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो अगर आपका कल को कोई प्रॉब्लम होता है, आप कोई
एक आध दिन ओवर स्टे होते हैं। वैसे तो ओवर स्टे कभी भी ना करें। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला हो, अगर आपकी जॉब हो रही हो या कुछ हो रहा हो, इवन अगर आपका एजेंट आपको फोर्स कर रहा हो कि हो जाएगी, अगर 1-2 दिन का ओवर स्टे हो गया तो फाइन भर देंगे, ये कर देंगे, प्लीज़ ऐसा कभी भी ना करें। प्लीज़ कभी भी ना करें, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लॉज हैं वो बहुत सारे हैं, और दूसरा इसके लिए आपको बहुत पैसे खर्चा करने पड़ेंगे बाद में। जब आप प्रॉब्लम में आएंगे तो आपका एजेंट आपसे पीछे हट जाएगा और फिर सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपने खुद फेस करनी है। तो अगर आपका 60 डेज का वीज़ा है तो 55th डे पे आप ट्राई करें। अगर आपका जॉब हो गया, आपका वीज़ा कैंसिल हो गया तो ठीक है। अगर आपका नया वीज़ा अप्लाई हो चुका है, आपका वीज़ा इन हैंड आ गया है तो ठीक है। नहीं है तो या तो आप अपने कंट्री वापस चले जाएं, नहीं तो आप 5-7 दिन पहले आप अपना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए दे दें, ताकि वो आपके लिए नेक्स्ट 1 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दें विदाउट एनी फाइन्स। ये मेरे सामने बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये मसला हुआ है, और यहाँ पर जो एजेंसीज होती हैं वो आपको एब्सकॉन्डिंग कर देती हैं, एब्सकॉन्डिंग में डाल देती हैं, और आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। 5,000-7,000 दरम तक आपसे वो फिर चार्ज करते हैं आपकी एब्सकॉन्डिंग हटाने के लिए। दूसरा जो मैंने आपको ऑप्शन बोला था कि आप ट्राई करें कि दुबई का वीज़ा लें, तो दुबई का वीज़ा आप इसीलिए लें क्योंकि दुबई में अगर इन केस गॉड फॉरबिड अगर ऐसे कोई चीज़ें आती हैं तो उसमें ईजी रहता है बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट करना, बाद में आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगर आप कंपेयर करें शारजा से या कहीं और दूसरे स्टेट से, तो दुबई बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत कन्वीनियंटली आपको मिल जाती हैं। आप हर जगह जा सकते हैं, हर जगह किसी से बात कर सकते हैं, और वैसे भी इधर इजी है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। ठीक है, तो एक तो ये माइंड में रखिएगा। और दूसरा ये कि विजिट वीज़ा के बारे में तो वैसे हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर मैं भी शुरू हो जाऊं तो आई डोंट नो, इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स। लेकिन फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं तक ही करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर बोरिंग हो जाती है। तो जो लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें कि आप आ रहे हैं। अगर आप लोग पिकनिक के लिए आ रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, दैट्स फाइन। ऑब्वियसली अगर आप लोग घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने पास अपने एक्सपेंसेस लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए, और किसी एजेंट ने आपको बोला है कि आप लोग आ जाएं, हम आपको एयरपोर्ट से पिकअप कर लेंगे और 1-2 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ इवन उनको आप ना भी बताएं, लेकिन आप अपने साथ अपने जितने दिन का आपका वीज़ा है एटलीस्ट खाने का एक्सपेंस अपने साथ लेके आएँ। ठीक है, और बाकी ये वीडियो मैं यहीं तक ही रखता हूँ। ये वीडियो कंटिन्यूएशन में होगी विजिट वीज़ा के बारे में, मैंने कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो इसके बाद वाली वीडियो आप काइंडली ज़रूर चेक करिएगा। और अगर इस रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आप सोच रहे हैं दुबई आने के लिए विजिट वीज़ा पे, या फैमिली को साथ लाना चाह रहे हैं घूमने फिरने के लिए, या जॉब के लिए आ रहे हैं, जो भी हैं, तो जो उसके ट्रिक्स हैं, या जो यहाँ पे आप कैसे सेविंग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं पैसे, कम से कम खर्चे में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, अपना टाइम गुजार सकते हैं, तो काइंडली आप मुझे मैसेज करें। अगर आप लोगों ने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, किससे अप्लाई करना है, कितने दिन का करना है, अगर उस बारे में आपको कोई मशवरा चाहिए तो आप प्लीज़ हेजिटेट ना करें। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी मुझसे आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे मैसेज करें। तो सून मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, जो लोग इधर दुबई में हैं और जिनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, तो वो लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आसपास सफाई रखिएगा। गुड बाय।